तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और हमारा नेक्स्ट प्रश्न कहता है फ्रेंड कि द रिपोर्ट ऑफ वन सर्वे ऑफ 100 स्टूडेंट्स स्टेटेड दैट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग द वेरियस लैंग्वेजेज वेयर संस्कृत, हिंदी एंड तमिल। इसको आप ऐसे समझो कि 100 स्टूडेंट्स का एक रिपोर्ट है और उस रिपोर्ट में क्या बताया जाता है कि बहुत से बच्चे लैंग्वेज सीख रहे हैं, जिसमें क्या कहता है कि संस्कृत, हिंदी और तमिल वाले जो बच्चे हैं वो 5 हैं। उनकी संख्या कितना है? 5 है। कौन कौन का? संस्कृत, हिंदी और तमिल वाले बच्चे की संख्या 5 है। इसके बाद कहता है कि हिंदी और संस्कृत वाले बच्चे की संख्या 10 है, तमिल एंड संस्कृत की संख्या वाले बच्चे 8 हैं, हिंदी एंड तमिल की संख्या वाले 20 हैं। ठीक है। और संस्कृत की संख्या वाला 30 है, हिंदी वाला कितना है? 23 है, तमिल वाला क्या है? 50 है। तो सर्वेयर क्यों जो है फायर कर दिया गया इस रिपोर्ट को बनाने के बाद, ये पता करना है आपको। रात के 12 बज रहे हैं, मैं आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा है। तो अगर आपको मज़ा आ रहा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं। तो यार देखो, इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। इसमें आपको जो जो यहाँ पर गिवन है ना, उसको हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। क्या कह रहा है आपसे कि 100 स्टूडेंट का यहाँ पर वार्तालाप। इसके बाद क्या कहता है कि संस्कृत, हिंदी एंड तमिल। मान लो संस्कृत को अगर एस से हम लोग डिनोट कर रहे हैं, तो संस्कृत, हिंदी एंड तमिल, तमिल को टी से। तो अगर इसका संख्या क्या कहता है? कार्डिनल नंबर ऑफ संस्कृत, हिंदी एंड तमिल, एस एच एंड टी, इसकी संख्या कितना है? 5। ठीक। आगे क्या कहता है कि हिंदी एंड संस्कृत, यानी कार्डिनल नंबर ऑफ हिंदी एंड संस्कृत, इसका संख्या कितना है? 10। हिंदी एंड संस्कृत का 10। इसके बाद तमिल एंड संस्कृत, कार्डिनल नंबर ऑफ तमिल एंड संस्कृत, उसका संख्या कितना है? 8। जो भी कह रहा है प्रश्न में मैं लिखते जा रहा हूँ। यहाँ इंटरसेक्शन का मतलब होता है और, तो तमिल एंड संस्कृत वो क्या होगा? एंड में 8 हो गया। ठीक है। इसके बाद देखिए क्या कहता है, कार्डिनल नंबर ऑफ हिंदी एंड तमिल। ठीक है, इसको भी इस तरीके से लिख दिया। इसका संख्या कितना है? 20। फिर क्या है? सिर्फ संस्कृत, मतलब सिर्फ संस्कृत पढ़ने वाले का संख्या कितना है? 30। इसके बाद देखिए सिर्फ हिंदी पढ़ने वाले का संख्या कितना है? 23। यहाँ पर हिंदी होगा ना, हिंदी पढ़ने वाले का, तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे? H। इसका संख्या कितना है? 23। और सिर्फ तमिल पढ़ने वाले की संख्या कितना है? 50। तो कहता है कि ये जो रिपोर्ट तैयार किया, जो सर्वे कर रहा था व्यक्ति, उसको फायर कर दिया गया, भगा दिया गया। क्यों भाई? उसने क्या ऐसा मिस्टेक कर दिया, यही आपको बताना है। तो चलिए हम लोग प्राप्त यहाँ पर फाइंड करने का कोशिश करते हैं कि आखिर वैसा क्या गलती कर दिया सर्वे बनाते समय, कौन सा पार्ट यहाँ पर मिस्टेक कर दिया जिसकी वजह से उसको हटा दिया गया। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या क्या है? तमिल, संस्कृत और हिंदी। यहाँ पर हम लोग एक सेट बनाते हैं इसको समझने के लिए। मान लीजिए कि यहाँ पर मैं एक सेट बनाया, कोई दिक्कत आई थिंक नहीं होना चाहिए। फिर देखिए कि मैं एक दूसरा सेट बनाया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए मान लीजिए कि मैं यहाँ पर एक तीसरा सेट बनाता हूँ। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इसका नाम मैं हिंदी देता हूँ, इसका नाम मैं संस्कृत देता हूँ और इसका नाम मैं तमिल देता हूँ। मतलब ये संस्कृत हिंदी का जो है सेट है, ये संस्कृत का, ये किस चीज़ का? तमिल है ना कि तेलुगु? हाँ तमिल है। चलो ठीक है। अब देखो जो जो यहाँ पर गिवन है उसको हम लोग कोशिश करते हैं कि इसके जो स्ट्रक्चर हुआ इसमें हम लोग फिल करते जाएं। अब यहाँ पर देखो ये क्या कह रहा है कि तीनों का जो इंटरसेक्शन एरिया है उसमें कितना स्टूडेंट है? 5। तो चलो यहाँ 5 लिख देते हैं, क्योंकि इसमें तीनों का इंटरसेक्शन है ना। देखो हिंदी, संस्कृत एंड तमिल, तो ये क्या है? तीनों का इंटरसेक्शन एरिया। तो इसमें 5 कह रहा था, चलो 5 पुट कर दिया। अब देखो अब क्या कह रहा है कि हिंदी और संस्कृत वाले की संख्या 10 है। तो हिंदी और संस्कृत मतलब ओनली हिंदी एंड संस्कृत। तो देखो हिंदी एंड संस्कृत, हिंदी एंड संस्कृत में क्या कह रहा है? हिंदी संस्कृत में कौन सा सेक्शन है? ये पूरा सेक्शन। इसको मैं अगर आपको रेड मार्कर से दिखाऊं तो हिंदी एंड संस्कृत क्या है? ओनली हिंदी एंड संस्कृत, ये सेक्शन आप देख रहे हो, समझ में आ रहा होगा आई थिंक, यहाँ से पूरा नीचे तक। ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अभी इसको इरेज कर रहा हूँ। आई थिंक कि आपको समझ में आ रहा होगा। ये सब मैं आपको ऑलरेडी मैं अपने वेन डायग्राम के चैप्टर में सब कुछ समझा दिया हूँ। फिलहाल हम लोग इस एलिमेंट को यहाँ पर पुट कर रहे हैं और देखने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ कि हिंदी एंड संस्कृत का ये पूरा सेक्शन है। तो पूरा सेक्शन में तो मेरे भाई यहाँ पर 5 तो तुम ऑलरेडी फिल कर दिए हो, तो बाकी जो बचेगा वो कितना होगा? 5 ही तो होगा। ये टोटल मिला करके 10 हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात आपको या नहीं आ रहा है? फिर से समझने का प्रयास कीजिएगा कि 5 तो मैं यहाँ पर पुट कर दिया। अब कहता है कि हिंदी संस्कृत में 10 आ रहा है। तो हिंदी संस्कृत में 10 आ रहा है, इसका मतलब क्या है? 5 नीचे है और 5 ऊपर है, तभी तो टोटल 10 होगा।
आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब चलिए देखते हैं तमिल और संस्कृत वाले को। तो तमिल एंड संस्कृत को देखो, तमिल नीचे है और संस्कृत ऊपर, मतलब तमिल संस्कृत ये सेक्शन। ये जो सेक्शन है फ्रेंड्स, इसमें क्या कर रहा है कि 8 को यहाँ पर बच्चा पढ़ता है, 8 को बच्चा लैंग्वेज यहाँ पर सीख रहा है। तो 5 यहाँ है, तो यहाँ पर कितना होगा, यहाँ 3 होगा, तब ना 5 3 8 बन जाएगा। समझ में आ रहा है बात। संस्कृत एंड तमिल, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 5 3 8। आई थिंक ये क्लियर हो रहा होगा। अब देखो यहाँ पर क्या है, हिंदी एंड तमिल। हिंदी एंड तमिल में 20 बच्चा है। तो यहाँ देखो ये हिंदी है, ये तमिल है मेरे भाई। तो हिंदी एंड तमिल इसमें 20 बच्चा है, तो 5 तो यहाँ पर ऑलरेडी है ही इस सेक्शन में। इस सेक्शन में 15 हो जाएगा, तो 15 5 20 हो जाएगा ना। यहाँ तक आई थिंक ये कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। अब आप नीचे देखो, नीचे क्या कहता है, संस्कृत पढ़ने वाला टोटल बच्चा का संख्या क्या है, 30 है। समझ में आ रहा है बात। अब देखो संस्कृत का मैं सेक्शन कौन सा बनाया था, ये सर्कल, ये पूरा सर्कल संस्कृत का है। तो आप देखो ये 5 इधर है, 5 इधर है, 10 10 3 13, 13 बच्चा अभी यहाँ पर इंक्लूडेड है संस्कृत वाले में। लेकिन संख्या कितना है संस्कृत वाले का, 30 का। तो 30 का है, 13 तो यहाँ ऑलरेडी फिल्ड है, और आपको चाहिए कितना, 30। मतलब 13 और 7 20 और 10 30, मतलब 17 जो है यहाँ लाई करेगा, ये खाली वाला जो सेक्शन है इसमें। ठीक है, तो यहाँ तक आई थिंक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसको देखो, इसको अगर आप टोटल मिलाते हो ना, तो ये कितना हो जाएगा, टोटल आपको 30 के इक्वल मिल जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होना चाहिए। अब देखो चलते हैं, क्या तमिल वाले चले या हिंदी वाले में, चलो हिंदी में ही देखते हैं। हिंदी में आप देखो, यहाँ पर देखो हिंदी का सेक्शन कौन सा है, ये वाला सेक्शन। हिंदी में देखो कि अभी तक कितना बच्चा है। अभी तक अगर आप यहाँ पर गौर से देखोगे तो हिंदी में आपको क्या दिखेगा, 15 5 20 5 25। हिंदी में जो है स्टूडेंट का संख्या क्या हो रहा है, 25 के इक्वल। आप देख पा रहे हो, हिंदी में यहीं पर आप 25 का स्टूडेंट का इक्वल हो जा रहा है। लेकिन यहाँ पर जो रिपोर्ट वो तैयार किया है व्यक्ति, उसमें सिर्फ 23 बच्चा लिख रहा है। वो क्या लिख रहा है यहाँ पर कि सिर्फ 23 बच्चा ही हिंदी वाले पूरा, मतलब हिंदी में ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदी में, हिंदी का जो पूरा सेक्शन है इसमें वो क्या काउंट कर रहा है कि सिर्फ 23 बच्चा है। लेकिन ऐसा तो है नहीं। यहाँ पर क्या आ रहा है कि यही इसी सेक्शन में 25 हो जा रहा है। इस सेक्शन में तो और भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन हो भी सकता है। तो इतना में ही 25 हो जा रहा है, ये कह रहा है कि 23 ही बच्चा है। तो सर्वे गलती किया ना, आप गलती किया तो उसको भगा दिया गया। आप काम अच्छे से नहीं करोगे तो क्या किया जा सकता था। हालांकि जो भी जिसको निरीक्षक था उसको समझा के छोड़ देना चाहिए था, लेकिन वो क्या कर दिया, फायर कर दिया। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसा मिस्टेक नहीं कीजिएगा। समझ में आ गया बात। यानी हिंदी में यहाँ पर जो रिपोर्ट आप देख रहे हो कि 25 होना चाहिए था, और वो कर कितना दिया, 23 रिपोर्ट तैयार करके दे दिया। इसकी वजह से हिंदी में गलती कर दिया, और इसकी वजह से ही उसको फायर कर दिया गया। 50 वाला देखो तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि इसमें तमिल में देखो, तमिल में कितना है, 15 5 20 और 20 और 3 23, 15 5 20 3 23, 23 हुआ तो कितना 7 हो जाएगा, तो 30 और 30 और 20 50। मतलब इस एरिया में इसमें 27 को लाई करेगा, और इस एरिया में टोटल क्या हो रहा था 25, लेकिन ये रिपोर्ट दे दिया क्या 23 का। मतलब रिपोर्ट गलत था, एंड इसी की वजह से उसको क्या कर दिया, फायर कर दिया गया। समझ में आ गया बात। तो आप क्या लिख सकते हो इसका वजह, हु प्रिपेयर्ड दिस रिपोर्ट वाज फायर्ड, वाई, क्यों ऐसा क्यों हुआ, तो क्योंकि वो मिस्टेक कर दिया था हिंदी वाले में। क्योंकि हिंदी वाला जो कार्डिनल नंबर था उसमें 25 हो सकता था या 25 से ज़्यादा भी, लेकिन वो यहाँ पर सिर्फ 23 काउंट कर गया। ठीक है, तो आई थिंक कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। तो आई थिंक कि आप इस तरह के प्रश्न को आसानी से सोल्व जरूर कर लोगे। तो चलिए इसको आप नोट डाउन कीजिए, फिर मैं आपको एक नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ले चलता हूँ। तो प्लीज़ नोट इट डाउन माय फ्रेंड। इसको मैं बस आपको समझा दिया हूँ, बाकी इसमें सोल्व क्या करना है यार। चाहोगे तो आप इसको स्टेटमेंट के फॉर्म में फिर लिख दोगे कि चूंकि हिंदी का जो रिपोर्ट था वो गलत बनाया था, एंड दैट्स वाई इसको क्या कर दिया गया, फायर कर दिया गया। समझ में आ रहा है बात। ये चीज़ आई थिंक कि आपको क्लियर हो गया होगा। और देखिए मैं यहाँ पर अभी जो कुछ भी कॉन्सेप्ट था मैं सब कुछ आपको समझाने का प्रयास किया हूँ। अब पूरा वीडियो लेक्चर जितना भी है उन सब में मैं आपको सभी कॉन्सेप्ट और सभी तरह के प्रश्नों को प्रैक्टिस करवाने का भरपूर प्रयास किया हूँ। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि इस सेट से रिलेटेड मैं और भी प्रश्न आपके लिए लेकर के आऊँ, अच्छे अच्छे प्रश्न, तो हाँ आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप डिमांड जरूर कीजिएगा, और जो भी फीडबैक एंड सजेशन हो उसको भी आप कमेंट सेक्शन में मुझसे साझा कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं।